अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाजरीन, आपने ये वीडियो जो देखी है अभी, जो राखी सावंत और आदिल दौरानी के जब इंटरव्यू है, जो आदिल दौरानी राखी सावंत को जो वादा कर रहे हैं, और शर्म की बात यह है कि उन्होंने कुरान पे हाथ रख के ये बोल रहे हैं कि मैंने किसी से शादी नहीं करी और मैं किसी से शादी भी नहीं करूँगा सिवाय राखी सावंत से मैंने की है, वो मेरी वाइफ है और इसके अलावा मैं किसी से शादी ना करूँगा ना की है। तो सबसे पहले मैं आदिल दौरानी का फिर एक बार फिर तबादला निकालने वाला हूँ। जो लोगों को लगता है कि इसने अच्छा किया, मेरे भाई, सबसे पहले कि कुरान एक ऐसी किताब है मुक़द्दस हमारे मुसलमानों के दरमियान, इस्लाम के दरमियान, कि सबसे अहम और सबसे मुक़द्दस किताब कुरान है। इसकी कसम हर कीमत, किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है, किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है। कुरान की कसम खाओ। कुरान की कसम खाना बहुत दूर की बात है, तुम कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा है झूठे। और आज उसने क्या कहा, मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। ठीक है, तूने राखी सावंत का धोखा दिया मिसाल के तौर पे, लेकिन जो तो कुरान से वादा किया, ये कुरान का वादा होता है। कसम खाना यानी कि वादा करना। अगर हम किसी से अपने फैमिली में वादा करते हैं, उसके वादा खिलाफ़ी करते हैं या वादे को नहीं निभाते, तो आप लोग खुद समझें, जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप समझें कि अगर हम किसी से वादा करते हैं अपने घर में या किसी मार्केट में, बिजनेस में और उसको वादे की खिलाफ़ी करते हैं, तो वो उसका रिएक्शन क्या होता है? या तो आपको नुकसान भरना पड़ता है या फिर आपको डांट लगती है, उसको सुनना पड़ता है अगले आदमी से जिससे आपने वादा किया, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। और ये जो वादा कर रहे हैं, कसम खाना कुरान के साथ, कुरान की, ये कुरान से वादा है, कुरान से वादा यानी कि अल्लाह से वादा है। लेकिन उसने कुरान पे हाथ रख के बाकायदा इस तरह से और कसम खाई कि मैं राखी सावंत के अलावा किसी से प्यार नहीं करता, राखी सावंत के अलावा मैं किसी से शादी नहीं की है और ना करूँगा फ्यूचर में। तो कितना झूठा और कितना मक्कार इंसान है। एक बात मैं सीरियस अपनी बहनों को बताना चाहूँगा, जो हमारी लेडी हैं, वो चाहे मुस्लिम है नॉन मुस्लिम हो, मेरे भाई याद रखो, जो इंसान कस्में ज़्यादा खाता हो आपकी लाइफ में, ये मैं बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ, जिसको कुरान ने मना किया है, जिसको हदीसों में बयान किया गया है कि जो इंसान ज़्यादा कस्में खाता हो वो सबसे ज़्यादा झूठा इंसान होता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, प्लीज़ इसको समझे मेरी बहनें, मेरे नॉन मुस्लिम बहनें हैं और या हिंदू बहनें हैं या मुसलमान बहनें हैं। आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई चल रहा है या आपकी लाइफ में कोई ऐसा वाक़या हो चुका है, तो मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग ख़राब हैं, लेकिन 99% ऐसा हो, अगर वो कसम ज़्यादा खाने वाला इंसान आपका साथी है, आपको अपना हमदर्द, अपना साथी, जीवन साथी बताता है और हर बात पर कसम खाता है, मैं आपके साथ में कसम से ये कर दूंगा, मैं आपके लिए कसम खा रहा हूँ कुरान की, ये कर लूँगा, तो वो इंसान सबसे ज़्यादा झूठा बताया गया है इस्लाम की नज़र में, कुरान की नज़र में। और अहादीस मुबारक में बार बार ये कहा कि कसम ना खाओ, झूठे वादे ना करो। झूठे वादे करने वाला हमेशा झूठा निकलता है, क्योंकि सच्चाई इंसान नहीं छुपा सकता और झूठ को छुपाने के लिए वो पर्दा डालता है। वो पर्दा चाहे इस्लाम के ज़रिए हो, चाहे वो कुरान की आड़ ले, चाहे वो अल्लाह की कसम खाए, चाहे वो दुनिया की किसी भी अपने माँ बाप की कसमें खाए, वो झूठा होता है। क्योंकि सच्चा इंसान के साथ में वादे का वक्त नहीं आएगा। जब हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो हमें, अगर किसी से हम बात करते हैं, दूसरा बंदे को पता है ये बंदा अच्छा है, तो वो कसम खिलाएगा ही नहीं। वादा आप करोगे कि हाँ ये काम मैं आपका कल कर दूंगा, अगर कर लूँगा तो इंशाल्लाह परसों कर दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह कर दूंगा। अगर आप इसमें कसम खा रहा हूँ, मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, मैं अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, मैं किसी धर्म की कसम में खाना भी गलत है और इसमें बदनाम इस्लाम। अगर इस जगह कोई नॉन मुस्लिम बंदा भी होता, वो गीता की कसम खाता, तो वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो धर्म, आपके मज़हब की, आपके धर्म की वो मुक़द्दस किताबें होती हैं, जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो मानते हैं अपनी किताबों को, वो मुक़द्दस किताब होती है। उसके ज़रिए हमारा धर्म चलता है, उसके ज़रिए हमारा ईमान चलता है। चाहे वो किसी भी आप अपने किसी भी ईमान से, धर्म से हो, उस पर बिलीव करना चाहिए, उसकी कस्में नहीं खाना चाहिए, उसको उस पर बिलीव करके उसको पढ़ना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। और किसी भी किताब में ऐसा नहीं लिखा कि आदमी झूठे वादे करें। और ये जब तूने आदिल दौरानी, सबसे शर्म बात है कि तूने, निकाह एक ऐसी चीज़ होती है, निकाह उसको बोला जाता है जो सबके सामने बैठ के 4 आदमी हो, कम से कम
चार आदमी होना चाहिए ऐसे कि जिनको फैमिली वाले हों, करीबी हों, जिनको पता चलना चाहिए कम अज़ कम। ना तो निकाह का मतलब ये होता है कि मोहल्ले वालों को, ज़माने वालों को, अपने रिश्तेदारों को जमा करो, उनके सामने निकाह पढ़ाओ, ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि आज बाशरे शरीयत के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक ये लोग यानी शोहर और बीवी बन चुके हैं। लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तुमने 4 बंद कमरे के अंदर मौलाना को बुला के उनको बेवकूफ़ बनाया, निकाह पढ़ाया। निकाह एक मुक़द्दस चीज़ है, और अपने नबी का वास्ता दे के तुमने हज मुक़द्दस जगह को शर्म आनी चाहिए। और याद रख आदिल दौरानी, तूने हज का वादा देकर राखी सावंत को ये निकाह किया। और याद रखना, राखी सावंत तुझसे पहले अगर चाहेगी तो वो उम्रा कर सकती है, लेकिन तुझे अल्लाह नसीब नहीं करेगा अगर तेरे ये हरकतें रहीं तो मैं वादा कर रहा हूँ, मैं उन बहनों से कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ कस्में वाले शख्स पे, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो आप उससे छुप के मिलती हैं, आपकी फैमिली को नहीं पता, वो कस्में खा के आपसे काम कराता है, कस्में खा के से आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाता है, तो याद रखो वो झूठा इंसान है। और जो आदमी आपसे प्यार करता होगा वो कसम खाने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आदिल दौरानी तक ये बात पहुंचाना चाह रहा हूं कि तूने उससे वादा किया उम्रा करने का। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अगर राखी सावंत सच्ची मुसलमान बनी है तो वो तुझसे पहले उम्रा करने आ सकती हैं, लेकिन तुझे अल्लाह फटकार देगा। और जो लड़की इसके साथ में फिर आई है, जिसने अपनी बीवी को छोड़ दिया, वो कल को आपको भी छोड़ सकता है, वो चाहे पैसे के लिए हो या खूबसूरती के लिए हो। और याद रखो, खूबसूरती के लिए एक दूसरे को नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपने वादा किया, शादी कर ली, तो वो शादी हम सफ़र हो चुकी है ता हयात ज़िंदगी तक। तो मेरे भाई ऐसा और मैं जो लड़के भी देख रहे हैं, वो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप किसी के साथ में खिलवाड़ ना करें, किसी की ज़िंदगी से ना खेलें, किसी की जज्बात से ना खेलें। मोहब्बत एक आप कर, हालांकि गलत है लड़की और लड़की के दोस्ती करना, ये इस्लाम के ज़रिए, इस्लाम के मुताबिक गलत है, लेकिन किसी को धोखा ना दो। अगर आपको कोई लड़की पसंद है, कोई लड़की से आपको मोहब्बत हो गई या आपको अच्छी लगती है, तो आप अपना बाइज़्ज़त और लिहाज से अपनी फैमिली के ज़रिए या ख़ुद उसके ज़रिए आप उसके घर पे जाएं, उसके घर पे रिश्ता लेके जाएं, और आप अपनी जो फरमाइश है उसको रख सकते हैं कि आपकी लड़की में हमें अच्छी लगती है, अपना रिश्ता अपनी लड़की का हमें दे दो, हम उनसे शादी करना चाहते हैं। तो अगर किसी को कोई लड़की पसंद है या लड़का पसंद है, तो बाकायदा वो उनके रिश्तेदार फैमिली से मिलें और डायरेक्ट उनको शादी के लिए बोलें। ऐसा नहीं कि आप लड़कियों को घुमा रहे हैं, सालों साल घुमाने के बाद में आदमी फिर उसको छोड़ देता है। और याद रखना, इज़्ज़त लड़की की शादी से पहले वहाँ होती है जहाँ वो उस लड़के से जितनी ज़्यादा दूर रहेगी, इज़्ज़त वहाँ सबसे ज़्यादा होगी। और अगर आप लड़के के साथ में ज़्यादा करीब आएंगी तो आपकी इज़्ज़त उसकी नज़र में गिर जाएगी। वो वक्ती तौर से आपसे मोहब्बत करेगा, सिर्फ वक्ती तौर से। जब वक्त होगा उसको मोहब्बत करने का, प्यार करने का, वो उस टाइम पर करेगा। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए आदिल दौरानी से कहना चाहता हूँ, राखी सावंत से कहना चाहता हूँ, यू वेरी स्ट्रॉन्ग वूमेन। हम दुआ करते हैं कि आपकी मुश्किलात सारी अल्लाह पाक दूर करें, और आपको आपकी वालदा का भी दैत इंतकाल हुआ है, तो हम यही कहेंगे कि आपको उसका नेमल बदल अता फरमाए, और आपके घर में खुशियाँ आएँ। और ज़िंदगी में ही रहता है, ज़िंदगी में ही चलता रहता है कभी ये, लेकिन उन पे एक ऐसा हुआ कि इससे पहले उनकी एक शादी और हो चुकी थी, और दूसरी भी ये सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि राखी सावंत ख़राब है, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि मुक़द्दर में जो होता है वो लिखा रहता है। लेकिन हाँ, हमें ये लगता है कि राखी सावंत एक सच्ची और स्ट्रॉन्ग वूमेन है, जो डरती नहीं। बॉलीवुड में आप देखो उनको, वो काम करती हैं लेकिन सच्चाई को बयान करती हैं, चाहे वो सच्ची बात आपको बुरी लगे, पब्लिक को बुरी लगे या किसी को भी बुरी लगे, वो कह देती हैं। तो हम सलाम करते हैं राखी सावंत को, और चलती रहिए, मुस्कुराती रहिए, पब्लिक को हंसाना आपका काम है, हंसाती रहिए, ज़िंदगी आपकी इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। अगर मुक़द्दर में अल्लाह ने आपके सच्चा शोहर लिखा तो अल्लाह पाक ज़रूर देगा। तो हम दुआ करते हैं आपको आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजारने का मौका मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।